वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। दोस्तों, उत्तराखंड ओपन बीएड जिसका एग्जाम अभी 15 सितंबर को हुआ, ठीक है। उसकी जो चीजें थी, अगर आपने बहुत अच्छे से समझी हो, ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छे से चीजों को समझा होगा तो आपको एक चीज दिखी होगी कि एग्जाम हुआ। और बहुत अच्छी बात है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, डिस्टेंस बीएड जितने भी होते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन हो, एमपी बोझ हो, कोई भी, मतलब करेक्शन का मौका नहीं दे। करेक्शन इन द सेंस कि अगर क्वेश्चन पर आपको आपत्ति दर्ज करनी है तो वो मौका नहीं देता, बट उत्तराखंड दे रहा है, ये अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा, कम से कम मौका दे रहा है। बहुत से क्वेश्चंस गलत होते हैं, मेरे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन में भी गलत थे, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कराती, बट वहां कुछ ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, बट यहाँ पर है, तो ये एक अच्छी चीज। ठीक, दूसरी अगर हम बात करें, ठीक है, चीजों की अगर हम समझें कि आपका सॉरी, कि जो उत्तराखंड का नॉर्मल बीएड है, ठीक, चाहे वो स्पेशल हो, स्पेशल 100 नंबर का है तो वो 90 नंबर का है, ठीक। अब आप लोगों के नंबर आना शुरू हो गए, टेलीग्राम पे मैंने सारी आंसर की दोस्तों डाल दी है, ठीक है। 4 सेट आए हैं, 4 सेट इन द सेंस दो दो है, ए और बी। आपका इसका है क्या नाम, नॉर्मल बीएड का, अर्थात ओडीएल उसको बोलते हैं, मैं नॉर्मल बीएड बोलता हूँ, और उसको स्पेशल बीएड, ठीक है। तो दोनों ही मैंने डाल दिए गए, सारी चीजें हैं। और अगर हम बात करें उसकी क्या, हाँ, इसका जो कट ऑफ है कितनी क्या रहने वाली, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने उसको बहुत अच्छे से देखा है तो आपको चीजें क्लियर हुई। उसकी अगर कट ऑफ को देखें, 75% से 80% किसी भी आप एग्जाम की हो, इस तरीके के जो एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम, और जैसा मैंने पेपर का लेवल देखा कहीं कठिन नहीं था। स्टैटिक जीके, वन लाइनर क्वेश्चंस थे। अगर जो बच्चा पहले से किसी भी कंपटीशन की तैयारी किया होगा इन डेप्थ, ठीक है, तो उसको एक एक चीज दोस्तों क्लियर होगी। समझो आप बात, एक एक चीज क्लियर होगी, ये बिल्कुल सच्चाई है, ठीक। और आपकी जो दूसरा पॉइंट है कि सर काउंसलिंग कब कब होगी, बहुत से बच्चे बोले मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स बता दो। देखो, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, ये चीजें, ये स्टेज जो हो रहा है ना आपत्ति वाला, ये निपटने दीजिए, इसके बाद जो है चीजें हो जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत तो है नहीं। अगर आप लोगों को दोस्तों एमपी भोज का एग्जाम, बात को समझना है, एमपी भोज का एग्जाम देना है, जिनके नंबर कम आए, वहां पर फॉर्म चल रहे हैं नॉर्मल बीएड के और डीएलएड के, ठीक है। और वो अभी काफी टाइम है, 11 अक्टूबर तक आई थिंक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद कहीं लास्ट अक्टूबर में वो एग्जाम होगा, एग्जाम डेट भी फाइनल है। वो एग्जाम ऑनलाइन होता है एमपी भोज का, तो उसकी आप पीडीएफ वगैरह परचेज कर सकते हैं ऐप से भी, और हमारा एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा हो वहां से भी। तो कट ऑफ का मैंने अंदाजा बता दिया, सारी चीजें बता दी, जर्नल की कट ऑफ बताइए, उसी के अकॉर्डिंग आप एससी एसटी की और कम होती चली जाती है, एससी एसटी की ऑलरेडी कम जाती है। और ये जो आरक्षण की दोस्तों सुविधा है, केवल और केवल उत्तराखंड वालों को मिलेगी, अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगी। इस बात को भी बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। उम्मीद करता हूं बातों को आप समझ गए हैं, जुड़ गए हैं मैथ वॉरियर से। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।